किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी फार्मिंग में। किसान भाइयों, मटर की अच्छी पैदावार लेने के लिए सिंचाई से पहले उसमें मुख्य रूप से कुछ काम करने होते हैं। अगर किसान भाई सही समय पर उन कामों को अपनी फसल में कर लेते हैं तो आसानी से आप अपनी फसल से अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, सिंचाई से पहले आपको क्या काम करने चाहिए और कौन से पोषक तत्व अपनी फसल को उपलब्ध कराने चाहिए, इन सभी बातों पर इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में आपको मटर की खेती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आएँ वो नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, पास में जो घंटी आती है उसे दबा लें ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार की खेती किसानी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहे। किसान भाइयों, मुख्य रूप से मटर में सिंचाई की बात करें तो बुआई से लगभग कुछ किसान 3 सिंचाई करते हैं और कुछ किसान 2 सिंचाई में भी अपनी फसल से उत्पादन ले लेते हैं। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई आपकी मिट्टी पर निर्भर करता है, तो उस हिसाब से आप अपनी फसल में सिंचाई कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे टॉपिक, यानी कि मटर की फसल में सिंचाई से पहले आपको कौन से 2 ज़रूरी काम करने होते हैं। तो किसान भाइयों, जब भी आप मटर की फसल में सिंचाई करने वाले हैं तो पहला जरूरी काम आपको करना है अच्छी तरह से निदाई गुड़ाई। किसान भाइयों, मटर की फसल में आपको अच्छी तरह से निदाई गुड़ाई कर खरपतवार को ख़त्म करना है और साथ ही मिट्टी को बारीक करना है। आप चाहे तो रासायनिक दवाओं का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि आप निदाई गुड़ाई कराएं और अच्छी तरह से खरपतवार को नियंत्रित करें, जिससे क्या होगा, मिट्टी थोड़ी बारीक हो जाएगी, पौधे की जड़ें खुल जाएंगी, जिससे जड़ों का विकास ज़मीन में अधिक गहराई तक होगा। इसका फ़ायदा हमारी फसल पर देखने को मिलेगा। जब हम इसमें कोई भी पोषक तत्व डालेंगे तो वो फसल पर अच्छी तरह से घुल मिल जाएगा और पूरी तरह से जड़ों तक वो पहुँच पाएगा। तो पहला काम आपको करना है, सिंचाई से पहले फसल में अच्छी तरह से निदाई गुड़ाई करना है, जिससे फसल की जड़ों का विकास अच्छी तरह से हो सके और उसको सभी पोषक तत्व जो हम डालना चाहते हैं उसको मिल सके। पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद दूसरा काम आपको करना है यूरिया का प्रयोग। किसान भाइयों, बहुत से किसान मटर की फसल में यूरिया का प्रयोग करते हैं और कुछ किसान सब्जी वर्गीय किसान मटर की फसल में यूरिया का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन डायरेक्टली हम बात करें यूरिया के प्रयोग की, तो अगर आप सब्जी के अलावा दूसरे ही मटर की खेती करते हैं तो आपको अपनी फसल में यूरिया का प्रयोग सिंचाई से पहले करना चाहिए, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन मौजूद होती है जो पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को तेज करती है। तो आप इसकी मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप सिंचाई करें उसमें आप यूरिया का प्रयोग करें। यानी कि बुआई के बाद जब आप दूसरी सिंचाई करते हैं या तीसरी सिंचाई करते हैं तो आप उस समय यूरिया का प्रयोग करें, जिससे फसल को नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति आसानी से हो जाए और जब हम उसमें सिंचाई करें तो वो पानी के साथ अच्छी तरह से घुल मिल पौधे की जड़ों तक पहुंच सके और पौधे को पूरी तरह से पोषक तत्वों की पूर्ति करा सके। तो आपको सिंचाई से पहले यूरिया का प्रयोग करना अच्छा माना जाता है। बात करें इसकी मात्रा की तो लगभग आपको 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया डालना चाहिए। इसकी मात्रा को आप अपनी मिट्टी और अपने क्षेत्रफल के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यूरिया का प्रयोग करना चाहिए जिससे फसल को नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति हो जाए। किसान भाइयों, ये 2 ज़रूरी काम आपको अपनी फसल में सिंचाई करने से पहले करने हैं। अगर आप ये 2 काम अपनी फसल में कर लेते हैं तो इससे आपकी फसल की जड़ों का विकास अच्छी तरह से होगा, फसल अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी, उसमें पूरी तरह से खरपतवार नियंत्रण होगा और उसमें भोजन बनाने की प्रक्रिया तेज होगी, जिससे उसमें जल्दी से जल्दी फल फूल आने की संभावना बढ़ जाएगी और फल फूलों का विकास भी अच्छी तरह से होगा। तो किसान भाइयों, ये 2 ज़रूरी काम कर अपनी फसल से आप अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में इतनी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो और या जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक किसानों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। जय किसान।